नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो कहाँ करवाया था? हड़प्पा में। अगला प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था? किसका बनता था? सेलखड़ी का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो किस भारतीय शासक को? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो कौन था? मगध। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, वजिज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो वजिज को सामाजिक ग्रंथों में गण संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव ने जीता था। अगला प्रश्न है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य की। अगला प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नियां थी? तो द्रौपदी जो थी अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सभी की थी। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो किस पर्व में मिलता है? शांति पर्व में। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो किसके शासक काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? जमाली से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अलबुर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। 17 मई 1498 को। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असमान माना है वो क्या है? नारियल तथा पान। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महिला संत थी तो कौन थी महिला संत? मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे कब? पूछ रहा है कब बने रहे, तो 9वीं से 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो किस सिलसिले से था? कादरी। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो हम सभी जानते हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, चोल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई उर थी। अगला प्रश्न है, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। तो होयसलों के राज्य का विकास हुआ था कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में है। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रूस में भारत विद्या का जनक? G.S. लिविदेव को। किसे? G.S. लिविदेव को। अगला प्रश्न है, अपना यात्रा वृतांत मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो ये लिखा था अब्दुल रज्जाक ने। अगला प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीराम का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि उगाया जाता था। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत हैं। पेशकश का अर्थ है मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो किस सम्राट का क्या नाम है? अकबर। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ बिताया था? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पे जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। किस लिए? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था किसने उखाड़ फेंका था? अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो खुर्रम शाहजहां का नाम था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरीज ने किया था। अगला प्रश्न है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था?
तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो कौन पट्टे पर देता था? रैयत। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन जो था सर्वेक्षक था। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? रिपन के काल में। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को दी गामा था। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने की थी? वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था पहला विद्रोह? पहला विद्रोह था बिल्लौर विद्रोह। अगला प्रश्न है, अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। तो कब की गई थी? 1801 में। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? झांसी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो किसने निभाई? इनमें से सभी ने। इनमें से सभी ने। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो हम सभी जानते हैं वो था चर्बी वाले कारतूस। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1773 में। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 में। अगला प्रश्न है, मद्रास का नाम बदलकर रखा गया। क्या रखा गया? चेन्नई। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कब बने थे? 1947 में। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है या गया है? तो किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से क्या हुआ? शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में। अगला प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह था कौन सा? वह आर्य समाज था। कौन था? आर्य समाज। अगला प्रश्न है, लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। कब किया था? तो 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो इसके सदस्य क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर भी थे, एवरी नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो ये बना 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो ये दी थी मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। किसमें? 1939 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? हमारे संविधान में। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र। अगला प्रश्न है, सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह थे कम्युनिस्ट पार्टी के। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? कब पद ग्रहण किया? 24 मार्च 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को।